8वां अधिकार, उसमें 8 शुद्धियों में से अपन ने भिक्षा शुद्धि तक का वर्णन पढ़ लिया था। अब विनय शुद्धि का वर्णन है। कुल जाति रूपाज्ञ तपो ज्ञान बलोद्भवै मदैर्विहीना विनये शुद्धि सद्गुण संतति। कुल है, रिद्धि का अर्थ ऐश्वर्य होता है, और जाति का अर्थ माता का वंश, रूप कुल पिता का वंश होता है, रूप यानी अपने शरीर की सुंदरता, आज्ञा का अर्थ था अपनी सब लोग बात मानते हो तो उसका भी अभिमान आ सकता है, अपनी बात कोई टाल ना सकता हो, उसको आज्ञा का वो कहते हैं। फिर तप, तपस्या, ज्ञान यानी स्वाध्याय, और बल, बल का अर्थ शारीरिक शक्ति है, इनसे उद्भव यानी उत्पन्न, मदैहि मद, और बहुवचन है तो उन मदों से विहीना शुद्धि, ये विनय के विषय में जो शुद्धि होती है वो उन मदों से विहीन होती है अर्थात रहित होती है। सद्गुण सन्नति, सद्गुण वालों के प्रति सन्नति, भली भांति झुकने वाली होती है विनय शुद्धि। विनय शुद्धि विनम्र बना के रखती है, इतना सब होने के उपरांत नहीं, यानी अभिमान के सारे साधन उनके पास उपलब्ध है, तब भी वो अभिमान न करके विनम्र रहते हैं, ये उनकी विनय शुद्धि कहलाती है। फिर पंच परमेष्ठियों की भक्ति करने की प्रक्रिया क्या है? कार्यार्हत सिद्धोपाध्याय सूरिसाध्वादिकेश्वसौ समीक्ष्य क्षेत्र कालावस्था सभादिन यथागम। अर्हत सिद्ध उपाध्याय सूरी साधु आदिकों की असौ विनय क्षेत्र काल अवस्था सभा आदिम समीक्ष्य यथागमं कार्य। क्षेत्र देख लें, काल देख लें, अवस्था देख लें और सभा देख लें, इन सब को समीक्ष अच्छी तरह से देखकर विचार करके यथागम जैसा आगम में कहा है उसके अनुसार अरहंत की, सिद्ध की, आचार्य उपाध्याय और साधु की असौ कार्य वह विनय करनी चाहिए। फिर गुरु से प्रश्न कैसे पूछना? नात्यासन्नो न दूरस्थो न पार्श्वस्थो न पृष्ठगः नोच्चस्थो वा गुरुं पृच्छेदभिमुखोन्नतः स्थिते स्थित्वोपविष्टे सत्युपविश्य गुरौ स्फुटम् श्रद्धा मार्दव भक्त्यार्ज वादयुक्त कृतांजलि। गुरुओं से प्रश्न पूछते समय न तो उनके अत्यंत निकट चले जाएं और न ही बहुत दूर चले जाएं, न उनके एकदम पार्श्व यानी बगल में हो जाए और न पृष्ठतः उनके पीठ के पीछे से नहीं, न उच्चस्थ उनके उनसे ऊंचे आसन पर स्थित होकर के नहीं, अभिमुख सामने से नत होकर झुक करके गुरु पृच्छेद गुरु से प्रश्न करें। 2 बार पृच्छेद है तो फिर पहला जो पृच्छेद है ना वो निषेधात्मक है, इस प्रकार से न पूछें और
अभिमुख नतः पृच्छे, अभिमुख होकर सन्मुख आकर, और नत यानी नम्र होकर पूछे। और कुछ और बता रहे कि स्थिते सति स्थित्वा, उपविष्टे सति उपविश्य। गुरु महाराज अगर खड़े हैं तो आप बैठकर प्रश्न न करें, खड़े होकर करें। अगर गुरु बैठे हैं तो आप खड़े होकर प्रश्न न करें, आप बैठकर करें। और प्रश्न करते समय स्फुटम, स्पष्ट रूप से आपके अंदर श्रद्धा, नम्रता, भक्ति, सरलता आदि हो, और कृतांजलि, आप अंजलि बांधे हुए रहें। आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो हाथ जोड़ करके ही प्रश्न पूछें। वक्तर्यन्य कथा तस्मिन् विपक्षे, विपक्ष नहीं है, वक्तर्यन्य कथा तस्मिन् विक्षेपोत्पादकं वचः तत्पार्श्वे स्वैर्वाग्वृत्ति प्रवृत्ति च त्यजेद्यतिः। वक्तरी, अगर गुरु वक्ता होकर के कुछ आपको बता रहे हैं तो उनके वक्तव्य काल में अन्य कथा त्यजेत, कोई अन्य चर्चाएं त्याज्य है। गुरु जब कुछ बोल रहे हैं तो फिर आपको अन्य चर्चा नहीं करनी है। और तस्मिन मतलब गुरु के वक्ता होने पर आपको विक्षेपोत्पादकम वचः त्यजेत, यदि जो साधु हैं वो उनकी चर्चा में विक्षेप को उत्पन्न करने वाले अर्थात राग द्वेष उत्पन्न करने वाले वचन त्याग दें। यानी साधु गुरु जब कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे कोई वचन न बोले जिससे राग द्वेष की उत्पत्ति हो। फिर तत्पार्श्वे, उनके पास स्वैर वाग वृत्ति प्रवृत्ति च त्यजेत यति, यति स्वच्छंद वचनों की प्रवृत्ति को और शरीर की प्रवृत्ति को भी छोड़ दें, ये विनय शुद्धि होगी। यानी वचनों की और शरीर की स्वच्छंद प्रवृत्ति गुरु के समक्ष न करें, यानी अभद्र मुद्रा में न बैठे। अब जिनकी शरीर की स्थिति वैसी है तो बात अलग है, लेकिन एक नियम ऐसा बताते हैं कि अपनी जांग के ऊपर पैर नहीं रखना, ऐसा बोलते हैं। वो जिनकी शारीरिक स्थिति है उनकी बात नहीं चल रही, यहाँ पर साधुओं की बात चल रही है कि साधु गुरु के सामने जांग पर पैर रख करके नहीं बैठेंगे। फिर विनय शुद्धि के लिए और क्या आवश्यक है? ऐसे नहीं बैठे गुरु के सामने, ऐसे तो बैठे। और कहते हैं कि अपने पैर भी ना दिखे, इस तरीके से बैठा हुआ, पैर छुपा के बैठा हुआ, गुरु के सामने पैर छुपा के बैठा क्या कि गुरु के पैरों पर अपनी दृष्टि पड़े, गुरु की दृष्टि अपने पैरों पर ना पड़े, ऐसा होता है। ये पैर नहीं दिख रहा। हाँ नहीं वो, हाँ उसको छुपा के बैठा है थोड़ा सा। फिर कहते हैं संस्तरोत्क्षेप निक्षेप प्रमुखे परिकर्म भी शर्म संपादये सूरे शर्मैषी विनयान्वित। जो सुख के अभिलाषी शिष्य हैं और विनय से संपन्न है, वो आचार्य के लिए सुख प्रदान करें। कैसे सुख प्रदान करें? तो उनका जो संस्तर है, पाटा है, तखत है, चटाई है, जो भी है जिस पर वो लेटते हैं या बैठते हैं, उनको उठाना, उनको रखना आदि परिक्रम यानी जो सेवा के कार्य हैं वो करते रहे। तो गुरु की सेवा करने से गुरु को सुख होता है। और
जो शिष्य सुख चाहता है उसको गुरु को सुख प्रदान करना होता है। वो गुरु को सुख देगा तो उसको अपने आप सब जगह से सुख मिलेगा। श्रुत्वोक्ते स्खलितन्नैव हसेत् कस्यापि नो वदेत् अप्रियं हर्षामर्षाभ्यां न कुर्यात् परपीडनम्। तो गुरु की उक्ते ही स्खलितम श्रुत्वा, उनके वचनों में कोई बात ऐसी चूक जाए, वो बोलते बोलते कोई बात उनकी स्खलित हो जाती है, कभी वचनों में स्खलन होता है, तो नैव हसेत, बिल्कुल ना हंसे। गुरु अगर चुप जाए तो बिल्कुल भी हंसे नहीं। और कहते हैं कस्यापि नो वदेत, और किसी अन्य से उस पर उसकी चर्चा ना करें कि जो आज गुरु बोलते समय यहाँ पर गलती कर गए, ये आप दूसरों से मत कहिए। और फिर हर्षामर्षाभ्याम, हर्ष के कारण अथवा अमर्ष यानी क्रोध के कारण अप्रियम परपीडनम न कुर्यात्, कुछ कोई अप्रिय प्रवृत्ति न कर बैठे। ज्यादा खुशी में गुरु के सामने अपनी मर्यादा न छोड़े, और क्रोध आ जाए तो फिर वहां पर कोई अनुचित प्रवृत्ति न कर डाले और किसी और को पीड़ा न पहुंचाए। कभी गुरु के सामने कोई किसी को डांटने की परिस्थिति आती है तो गुरु के सामने न डांटे, गुरु के सामने किसी को पीड़ा न पहुंचे। इयं विनय शुद्धिर्नूर, इयं विनय शुद्धिर्नुर भूषा शेष गुण श्रेयः कारणं सुखदं नान्य दिहामुत्र च देहिनाम। यह विनय शुद्धि मनुष्य के लिए भूषा है, अर्थात आभूषण है, और अशेष गुण श्रेय कारणम, सर्व गुणों की संपदा का कारण है यह विनय शुद्धि। और यह मूत्र च देही नाम नान्यत सुखदम, इस भव में और पर भव में संसारी प्राणियों के लिए विनय शुद्धि से बढ़कर कोई अन्य प्रवृत्ति सुखदायी नहीं है। सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाली प्रवृत्ति विनय शुद्धि से होती है। कितनी सुंदर बात है। विनय से शत्रु मित्र बन जाता है। और अविनय से मित्र शत्रु बन जाता है। 3 कारणों से तो शत्रुता होती है। नीति शास्त्र में है कि 3 कारणों से शत्रुता होती है। एक पैसे के कारण, दूसरा स्त्री के कारण, और तीसरा खिल्ली उड़ाने के कारण। हाँ, अभिनय करने से, हंसी मजाक करने से तो बहुत लग जाती है। कई बार कोई मजाक जो है एकदम दिल में चुभ जाती है कि इसने मेरी ऐसी मजाक उड़ाई। ये श्रेणिक राजा के चरित्र में एक कथा आती है ना कि पूर्व भाव में श्रेणिक राजा जो थे वो और कुणिक, उनका जो पुत्र कुणिक था, ये दोनों सुमित्र और सुषेण थे, पूर्व भाव के मित्र, घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन वो एक जो था वो राजकुमार था और दूसरा राजकुमार नहीं था, तो ये कभी भी उसको छेड़ता रहता था राजकुमार। तो इस क्या हुआ कि जब उनने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद फिर जब राजा को पता चला, वो राजा बन गया बड़ा होकर के, और वो बड़े होकर के दीक्षा मुनि हो गए। तो सुषेण जो थे वो मुनि हो गए और सुमित्र जो थे वो राजा हो गए। तो राजा होने के बाद जब मुनि महाराज आहार के लिए आ रहे थे तो उन्होंने आदेश दिया कि ये मेरे मतलब बचपन के मित्र हैं,
कोई इनका पड़गान नहीं करेगा, मैं ही करूंगा बोले। लेकिन उसी समय कोई ऐसी समस्या आ गई कि राजा पड़गान नहीं कर पाया। नहीं, वो कोई काम आ गया, कभी एक बार दाह जल गया, कुछ आग लग गई कहीं, और एक बार कोई शत्रु का समाचार आ गया, और तीसरी बार और कोई ऐसी घटना हो गई। तो वो एक एक महीने के बाद ही आहार को आते थे। तो ऐसे उनके 3 महीने हो गए। पहली बार 1 महीने बाद आए थे तो कुछ हो गया, दूसरी बार आए फिर कुछ हो गया, तीसरी बार आए फिर कुछ हो गया। और जब वो लौट रहे थे वापस, तो फिर श्रावकों ने, वहां पर जो भक्त लोग थे, साध मुनि भक्त लोग थे, उन्होंने आपस में चर्चा की कि अरे कितना देखो महाराज जी कितने सूख गए, उनके 3 महीने में पूरा शरीर सूख गया, और ये राजा खुद भी नहीं देता और दूसरों को भी नहीं देने देता। ये जैसे ही सुनते हैं वो, तो फिर उनको भयंकर रूप से क्रोध आ जाता है सुषेण मुनि को, और वो बोलते हैं कि ये मेरे को बचपन से तंग करता था, मेरा मित्र था लेकिन बहुत परेशान करता था, और अभी मुझे साधु बनने के बाद भी इस तरह से परेशान कर रहा है। तो फिर वो निदान मानते फिर कि मैं इनका पुत्र बन करके इनसे बदला लूंगा, हाँ इनसे बदला लूंगा। फिर रानी चेलना के घर में आते हैं, तो रानी चेलना को दोगला होता है कि राजा श्रेणिक के हृदय को मैं खा जाऊं। तो राजा श्रेणिक पूछता है, लेकिन वो बोलते ही नहीं बनता उनको, ऐसे कैसे बोल देंगे ऐसी बात। फिर अंत में राजा पूछ ही लेता है। तो फिर वो कुछ बहुत चतुर थे दोनों, चेलना भी बहुत चालाक थे, राजा भी बहुत चालाक। तो राजा चालाकी से कुछ ऐसा कृत्रिम कुछ कर देता है, कुछ तो कर देता है। फिर वो जब पुत्र जन्म लेता है, तो फिर जैसे ही जन्म लेता है तो राजा बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि राजा को तो स्नेह था उस जीव के प्रति, पर उस जीव को राजा से शत्रुता, वो बैर हो गया था। तो ऐसा हो गया कि राजा तो एकदम लालायित था उसके प्रति। तो जैसे ही उसने राजा ने उनको देखा, तो फिर उसके दांत भी नहीं उगे थे, और वो ऐसे एक होठ को दबाने लगा एक तरफ से, और ऐसे घूर कर राजा को देखने लगा। तो थोड़ी देर तो किसी को समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा। फिर रानी समझ गई कि अरे ये तो पूर्व ये बैरी है मेरे स्वामी का। तो फिर रानी ने उनको बाहर करवा दिया, छुड़वा दिया। फिर राजा बेचैन हो गए बिल्कुल उस पुत्र के बिना, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया। फिर बहुत ढूंढते 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 फिर प्राप्त कर लिया उसको, और फिर उसका लालन पालन किया। और जब वो समर्थ हो गया, तब उसने राजा को कारावास दे दिया। श्रेणिक राजा, वही कुणिक राजा बनकर उसने कारावास दे दिया। बहुत ही मार्मिक कथा है वो। हंसी मजाक में ऐसा नहीं है, सत्य घटना है। उसमें कारावास में वो 120 वर्ष के हो गए, उनकी आयु 120 वर्ष हो गई। तो रानी चेलना ने कुणिक से, अपने पुत्र से, उसको एक बेटा हुआ कुणिक को। तो वो सब बैठ करके भोजन कर रहे थे, तो कुणिक ने अपने बेटे को अपने गोद में बैठा करके, तो उसने कपड़े गीले कर दिए राजा के। तो कुणिक अपनी माँ से देखकर, माँ की ओर देख करके बोलता है राजा रानी चेलना की ओर कि माता क्या देख रही हो, ये मेरा स्नेह है, और मेरे जैसा स्नेह कौन करता होगा अपने पुत्र से। तब रानी चेलना कहती है कि बस तेरे कपड़े गीले कर दिए और तूने उसको अलग नहीं किया, इसको तू स्नेह समझता है। तू अनजान है अपने अतीत से, इसलिए ऐसी बात करता है।
क्योंकि स्नेह की चरम सीमा तेरे पिता में थी, और तेरे जैसा कृतघ्नि पुत्र न तो कभी सुनने में आया, ना कभी देखने में आया। तूने उनको कारावास दे दिया। तब कुणिक बोलता है कि मैंने इसलिए कारावास दिया क्योंकि मेरे पैदा होते ही उन्होंने मुझे बाहर फेंकवा दिया था। तब रानी बोलती है कि भूल कर रहा है तू। फिर पूरी असली घटना सुनाती है रानी। फिर कुणिक पूछता है कि और मुझे बताओ कि उनने ऐसा क्या स्नेह किया मेरे प्रति जिसके लिए आप कह रहे हो कि उनके जैसा कोई पिता नहीं हो सकता। तो उसकी माता घटना सुनाती है कि एक बार तेरा अंगूठा पक गया था और इतनी पीड़ा थी तेरे को कि तू चीखता था और रोता था, रात भर सोता नहीं था। राजा ने बड़े से बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने यही कहा कि इसके अंदर से जब तक वो मवाद और कील नहीं निकल जाएगी तब तक इसकी पीड़ा शांत नहीं हो सकती। तो कैसे निकलेगी? बोले तो बोले इसको काटना पड़ेगा या फिर इसको कोई मतलब इसको अंदर से निकालना ही पड़ेगा। तो तेरे पिता ने उसी समय तेरे अंगूठे को अपने मुंह में लिया और पूरी मवाद अपने मुंह में लेकर के तेरे अंगूठे को ठीक कर दिया। तब कुणिक जो था उसको वो भावुक हो जाता है, उसको आंसू आ जाते हैं कि सत्य को जाने बिना मैंने ये सब क्या कर डाला। और वो अपने पिता को स्वयं मुक्त करने जाते हैं, लेकिन श्रेणिक राजा नहीं समझ पाते कि इसका हृदय परिवर्तित हो गया है। तो वही वो मरण को प्राप्त हो गया। तो ये विनय शुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है। वो पिछले ही जन्म से उसको भूल हो रही थी। वो असली में राजा ने उनको भूखा नहीं रखा था। राजा ने बस यही किया था कि कोई और आहार नहीं देगा, इनको मैं ही पड़गा करके, मेरे मित्र हैं। तो अब वो दे नहीं पाया। तो राजा के अभिप्राय में गलत नहीं था, लेकिन वो गड़बड़ हो गई उसमें। महाराज को तो निराहार रहना पड़ा ना, महाराज को तो निराहार रहना पड़ा। तो महाराज एक बात तो सब इंसाइड डाल देना सकते भाई, आप वो क्या है कि स्नेह के कारण सब अनर्थ हो जाते हैं दुनिया भर के। वो मित्र स्नेह था उनको और उसके कारण महाराज को 3 महीने निराहार रहना पड़ा था और सबको भी रोक दिया उसने और इतना अंतराल वो भी कर दिया उन्होंने। राजा ने जानबूझ के नहीं किया। नहीं जानबूझ कर नहीं, हमारा भी अंतरा डाल दिया ना, कोई भी चौका नहीं लगा, फिर आए भी तुम एक मिनट में 2 मिनट में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यही बात होगी, एक बात है वो उन्होंने गलत समझा। इसके उपरांत है शयनासन शुद्धि। सोने का जो पाटा रहता है अथवा जो आसन होते हैं बैठने के, उनकी शुद्धि भी 8 शुद्धियों के अंतर्गत गिनी गई है। ये 8 शुद्धियां संयम की रक्षा करने के लिए होती है। उत्तम संयम धर्म के अंतर्गत ये 8 शुद्धियों का वर्णन है तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में।
तो इनमें प्रमाद न करने से संयम उत्तम होता है, उत्तम संयम धर्म होता है। इसमें ये है गुरु के समय उनके प्रतिकूल वचन और सदाचार प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। हाँ वो तो है ही है। हर्ष अथवा क्रोध में कोई भी अनर्गल प्रवृत्ति नहीं कर डालना गुरु के सामने, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये बात है। फिर 77 श्लोक में अनात्मोद्देश्य निष्पन्ने निरारंभेन्य सम्मते शून्यागारादिदेशे न स्त्री क्षुद्र नटादिके वित्सर्गादिश्रमोच्छित्ये शयनासनयोः कृतिः यते रत्यल्पकालं सा शयनासन शुद्धि धी। शयनासन की शुद्धि में है धी अर्थात मति जिनकी, बुद्धि जिनकी, वे अनात्मोद्देश्य निष्पन्न, अपने उद्देश्य से बना हुआ पाटा न ले। अनात्मोद्देश्य, अपने उद्देश्य से जो नहीं बना है उसको स्वीकार करें। निरारंभ है, जिसमें अपनी ओर से कोई आरंभ नहीं कराया गया। अन्य सम्मत है, जो सबको मान्य है कि चलो ठीक है साधु ऐसे पाटे ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसे स्थान पर और ऐसे आसन आदि पर शून्यागार आदि देशे ही, शून्यागार है, खाली भवन वगैरह है, आदि जो स्थान है वहां पर, और न स्त्री क्षुद्र नटादिके, जहां पर स्त्रियों का आवागमन न हो, जहां पर क्षुद्र जनों का आवागमन न हो, दुष्ट लोगों का, और जहां पर नटादिक जो नाटककार लोग रहते हैं उनका आवागमन, क्योंकि नाटककार लोग जो श्रृंगार और वो सब करते हैं उससे, उसको देखकर कभी किसी में पूर्व संस्कार जागृत हो सकते हैं। तो इनसे रहित स्थान पर कायोत्सर्ग आदि के श्रम की उच्छित्ति के लिए कृति, यते कृति, जो कुशल साधु हैं और शयनासन में शुद्ध है बुद्धि जिनकी, शयनासन की शुद्धि में है बुद्धि जिनकी, वे शयन और आसन के विषय में कृति यानी कुशल होते हैं, और अत्यल्प कालम, थोड़े ही समय के लिए वो शयन करते हैं या फिर विश्राम करते हैं आसन लगा के। जैसे वो एक मुनि महाराज है ना, आचार्य सन्मति सागर जी से दीक्षित है, वो लेटते ही नहीं कभी। सुबल सागर वो लेटते नहीं कभी भी। अभी कहाँ है? अभी टिकट नगर में चतुर्मास टिकट में रात को सोते नहीं थे। सोते मतलब लेटते नहीं बस। ये ज्ञान सागर ऐसे थी, ज्ञान सागर ऐसी थी। अच्छा, वो देखते नहीं क्या ऐसे अच्छा हो सकता है। शून्यागार, गुफा तथा सोने मकान आदि स्थानों में वित्सर्ग आदि के कारण खेद को दूर करने के लिए अल्प समय के लिए जो मुनि का शयनासन होता है, यते शयनासन योग, कैसे अनुभव बनाएंगे? माता जी ने बनाया। मुनि दीक्षा तो लास्ट दीक्षित वही है मुनि दीक्षा। सुपार सागर जी फिर उसके बाद में ये नहीं, सुपार सागर जी का तो काफी दीक्षा है। माता जी ने इसका अनुभव किया हुआ, एकदम देखना चाह रहे हैं। मुनि सागर में कितना नहीं, उन्होंने अपने हाथ से दिए हैं 5 या 6 आचार्यों को, बाकी सब लिखित के तो काफी है, लेकिन अपने हाथ से संस्कार खाली में 5-6 आचार्यों को। सुनील सागर ने अपने हाथ से दिए। हाँ, अपने हाथ से संस्कार 5 नहीं, सुनील सागर ने खाली इन्हीं को दिए हैं। अभी सुनील सागर जी भी किए संस्कार, और किसी को आचार्य हमारे सन्मति सागर इन्होंने अभी खाली इन्हीं के किए और किसी के उन्होंने तो बहुत लोगों को। हाँ, इसमें वो अर्थ नहीं आ रहा। अपने हाथ से ज्यादा आचार्यों को संस्कार नहीं किए हैं।
लिखित में तो जिनसे महाराज काफी ये होते हैं। महाराज जिनसे महाराज हाँ जी। आचार्य को तो कुछ साल में दिया है, संस्कार में नहीं किया 2012 में। जय सागर जी, सुनील सागर जी, सुंदर सागर जी और सुगति सागर जी, 2012 में उन लोग के किए हैं। अष्टामी शाम लिखी थी। आचार्य सन्मति सागर महाराष्ट्र द्वारा आचार्य। अपने हाथ से संस्कार जो किए हैं। हाँ, तो वो सुनील सागर महाराज जी। सुनील सागर जी का भी सुनील है। सागर जी का अच्छा सर लिखना किस समय? नहीं 2007 में किए थे मैंने 3 आचार्य को। एक आचार्य सागर जी को दिया था और आचार्य सुंदर सागर जी, सुनील सागर जी। कौन से पहले नाम क्या सबसे बोले? पहले आचार्य सुगति सागर जी को। अच्छा, सुगति सागर सबसे महाराज। पहले आचार्य पद के संस्कार में मैंने आचार्य सुगति सागर जी की की। हाँ जी। बाकी उसके पहले सबको लिखित में तो काफी को दिए हैं, लेकिन अपने हाथ से संस्कार नहीं किए थे किसी के। ये सुनील साहब अपने हाथ से नहीं किए। नहीं, आचार्य पद के किए, पट्ट पद के नहीं। हाँ, आचार्य पद तो अपने हाथ से दिया था मैंने 2007 में, समाधि के 3 साल पट किसको नहीं दिए? पट्ट पद मैंने किसी को नहीं दिया, ना लिखित में दिया ना वैसे दिया। लेकिन आचार्य सुगति सागर महाराज जी को अलग से उन्होंने प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाया था। उनको घोषित उन्होंने आचार्य महाराज ने सुगति सागर जी को 2004 में घोषित कर दिया था। जब आचार्य पद के संस्कार किए थे ना, तभी उनको घोषित किया था कि मेरे बाद मेरा पट्ट इन्हीं को दिया जाए। लेकिन वो चीज लोगों ने बाद में फिर क्या किया, नेता लोग होते हैं, नेता लोग जो नेता लोग होते हैं, हाँ वो फिर अभी बात के जो संपत्ति लोग थे सब उन्होंने फिर सुनील सागर जी को मान्य किया। तो फिर उन लोग भी सबको वो किए, उनके पट के संस्कार भट्टारक जी ने किए, किसी मुनि ने या आचार्य ने नहीं किए। ये मूलगति वाले भट्टारक जी ने किए। काफी विरोध हुआ था उस चीज का। नहीं, आचार्य सुगति सागर महाराज जी तो काफी विद्वान साधक हैं। इसलिए तो उनको विद्वान है तो सुंदर सागर ने उनका संस्थापन किया। सुंदर सागर ने पता नहीं वो चुकी है सुंदर सागर के बाद में नेता लोग होते हैं समाज के जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा त्याग से पूरे तेरापंथी है हमारे जीवन में। कौन? सुनील सागर। अच्छा, पूरे तेरापंथी है। अभी भी अभिषेक वगैरह होता जरूर है समय, लेकिन उनका मतलब उतना उसमें चाहे पूज्यपाद आचार्य की पूरी भक्तियां या कुछ भी हो, कहीं ऐसा उल्लेख है क्या कि पुरुषों ने अथवा स्त्रियों ने अभिषेक किया था? 6ठी शताब्दी तक कहीं मिलेगा नहीं। मनुष्यकृत अभिषेक का वर्णन ही नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे? उसके आधार पर अगर आप उन शताब्दियों के आधार पर अगर आप जैन धर्म की प्रामाणिकता को स्थापित करना चाहोगे, तो फिर उन शताब्दियों तक तो स्त्री और पुरुष किसी ने अभिषेक नहीं किया, तो फिर आज भी बंद कर दे? आज कैसे कर सकते हो? अगर उसी को आप प्रामाणिक मानोगे तो आज नहीं कर सकते। तो उसके लिए राजी हो जाएंगे। केवल देव और देवियां कर रहे हैं अभिषेक उस समय। लेकिन महाराज जी वो राजी हो जाएंगे, उनको भी नहीं, राजी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जय धवला में तो अभिषेक का वर्णन है कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती और पूजा के बिना श्रावक नहीं हो सकता। ये जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है। आप क्या करोगे? क्यों? अच्छा, अभिषेक भगवान के तो मुनि पूजा कौन करता है? पूजा को वर्णन ही नहीं करते, तो मुनियों की पूजा की आयकर ये सब है। नहीं, आप तिलक पंडित में कहीं भी मनुष्यकृत अभिषेक का वर्णन नहीं, केवल देव और देवियां द्वारा अभिषेक हुआ है, ये लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। जिनको नहीं दिख रहा है कि देवियों ने अभिषेक किया उसमें, उनको हम दिखा सकते हैं अगर वो चाहें। कोई आकुलता की बात नहीं। गाथा पढ़कर उसका अर्थ बड़े प्राकृत के बड़े से बड़े विद्वानों को सामने बैठाकर हम अर्थ निकाल के दिखा सकते हैं। देवा देवी सहिता लिखा है, ऐसेयं कुर्वन्ति पारंभम, ये पंक्तियां हैं। अब आप कहोगे कि एक क्षेपक गाथा है, तो फिर ये क्या है कि ये तो आपके मतलब फिर ये जमेगा नहीं, क्योंकि जो बात आपको अरुचिकर है वो क्षेपक,
और जो बात आपको अच्छी लग रही है वो मान्य है, ये कोई उसका मापदंड नहीं हुआ सत्य और असत्य का। ये हम पंक्ति बता रहे थे कि आप देवा देवी सहिता अहिसेयम कुवंति पारंभम, क्या अर्थ है इसका? वे देव देवियों सहित अभिषेक को प्रारंभ करते हैं, ये लिखा है। तो अब इसमें कहाँ बचोगे आप? कितना मायाचारी करोगे? कोई सार नहीं है उसमें। मतलब अपना क्या बिगड़ रहा है शास्त्र को मानने में? आपको अगर अपना पंथ शास्त्र से अधिक प्रिय है तो फिर आपको कोई हम तकलीफ नहीं देना चाहते। जिनको जो चीज पसंद है वो मत छोड़ो। जैसे कि आप कोई शिष्य शक्कर नहीं छोड़ना चाहते तो गुरु के जबरदस्ती छुड़ाएंगे क्या? भले उसको डायबिटीज हो, भले कुछ भी हो। तो अगर तिलोय पंडिती ग्रंथ मान्य है आपको तो फिर ये लिखा है तिलोय पंडिती में, और अगर कुंदकुंद आचार्य मान्य है तो कुंदकुंद आचार्य के वचनों में भी अपन बता सकते हैं कि वहां क्या लिखा है। सपरिवारा चौविहा देवा दिव्य नाणे ही अंचंती चैयाणी अंचंती, ऐसे अन्वय लगाओ ना कि परिवार सहित चतुर्निकाय देव अकृत्रिम चैत्यों की दिव्य नाणे ही अंचंती, नाना प्रकार के मनोहर अभिषेकों से अर्चना करते हैं, ये अर्थ है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? सब परिवारों का अर्थ देख लो, त्रिलोक सार में देख लो, तिलोय पंडिती में देख लो, अपने दिमाग से मत देखो, शास्त्र से देखो क्या लिखा है। परिवार, परिवार में कौन कौन होते हैं? इंद्र के परिवार में सामानिक आदि सब देव होते हैं, और फिर उनकी संख्या दी है, देवियां कितनी होती हैं, कितनी लाख देवियां होती है उनकी, और एक एक देवी कितनी विक्रिया कर सकती है, वो सारी संख्या दी है। वो पूरा एक इंद्र का परिवार होता है। इसी प्रकार सब देवों का अपने पुण्य के अनुसार परिवार होता है। तो चौविहा देवा सब परिवार दिव्य ही नाणी ही अंचंती, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? कोई भी प्राकृत के विद्वान बता दे। डॉक्टर सुदीप जैन इस पर आपत्ति उठा रहे हैं कि जो हमने अर्थ किया है वो अर्थ घटित नहीं होता। दिव्य ही नाणी का अर्थ वो बता रहे हैं कि कुछ और बता रहे हैं, लेकिन हम उनसे एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो पंक्ति है पूरी गद्यात्मक स्तुति है, इसमें आप पहले ये विचार करो कि कर्ता क्या है, कौन है? अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार, इन चार क्रियाओं का कर्ता कौन है? तो कर्ता वो देव लोग हैं, परिवार सहित वो देव लोग हैं, ठीक है। और फिर वो कारण क्या है, किस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं? तो अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? तो दिव्य ही गंधे ही, दिव्य ही पुप्पे ही, दिव्य ही धुवे ही, दिव्य ही चूर्णे ही, दिव्य ही वासे ही, दिव्य ही नाणी। तो आप ये कैसे विभाजन कर सकते हैं कि ऊपर की 5 जो क्रियापद हैं, दिव्य गंधों से, दिव्य पुष्पों से, दिव्य चूर्णों से, दिव्य वस्त्रों से, और दिव्य, वो पांच को आप पूजा में लगा रहे हो। और एक जो अभिषेक है नाणी ही, नाण का अर्थ क्या है? आप पहले ये सोचो, क्या भगवान का अभिषेक नहीं है? नाण का अर्थ नवन होता है, और नवन का अर्थ क्या होता है? अभिषेक नहीं होता क्या? तो क्यों जबरदस्ती अर्थ बदल रहे हो? और सब विद्वानों के साथ बैठकर बात करो ना आप लेख निकाल रहे हो, और फिर लेख में फिर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कर सकते हो किसी पर? ये ज्ञान की बात चल रही है, आप किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं कर सकते ये शास्त्रार्थ में, क्योंकि शास्त्रार्थ के नियमों के बाहर चले जाती है वो चर्चा। फिर वो फिर आपकी कषाय वाली चर्चा हो जाएगी। अगर आप उस चर्चा में हमारी बुराई करते हो, विषय क्या चल रहा है? कुंदकुंद आचार्य की अंचलिका चल रही है, और कुंदकुंद आचार्य की अंचलिका में कोई साधु गलत है या सही है, ये कहां से आ गया? और आप हमें आगम से तो बताओ ना, जो भी बताना आगम से बताओ, अपने मन से कुछ मत बताओ। तो ये सारी बातें हैं, तो इनको अगर आप स्वीकार करते हैं तो फिर सारे समाधान हो जाते हैं। कोई विवाद है ही नहीं कहीं भी। विवाद केवल अपने आग्रह में, और वो आग्रह भी नहीं, वो दुराग्रह है।
कोई विवाद हो ही नहीं सकता। हाँ, स्याद्वाद में विवाद हो ही नहीं सकता ना। स्याद्वाद शब्द ही विवाद का निषेधक है, हठवाद विवाद का समर्थक होता है, और हठवाद का दूसरा नाम दुराग्रह है। तो आप या तो आग्रह पकड़ लो या फिर आगम पकड़ लो। आगम पकड़ोगे तो सब समाधान हो जाएगा, आग्रह पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। दोनों में आग है। आगम की आग कर्म को जलाती है, आग्रह की आग धर्म को जलाती है। तो ये शयनासन शुद्धि भी अपेक्षित है। फिर इसके बाद समय 3 मिनट। चूर्णीकृत्य नखान केशान विश्लिष्यैकैकमुत्सृजेत् अनुल्बणमलेपञ्च क्ष्वेल सिंहाणकादिकम्। व्युत्सर्ग शुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि अपने नख जो आपने वो किए हैं, नख रदन करके मूलाचार ग्रंथ में एक यंत्र का नाम दिया है कि साधु के पास एक ऐसा यंत्र होता है जिससे वो नखों को बड़ा होने पर पृथक कर सकते हैं अपने शरीर से। अब कोई आज अगर नील कटर देखे साधु के पास तो फिर ये अधकचरा ज्ञान वाले कुछ समझते नहीं है, शास्त्र जानते नहीं, और फिर वो तुरंत साधु की निंदा में लग जाते हैं, जैसे निंदा करने से उनको बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हो रही हो। तो उसमें मूलाचार में लिखा हुआ है, नख रदन शब्द दिया है कि नख काटने वाला यंत्र साधु के पास होता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि उससे चूर्णीकृत्य नखान, चूर्ण नखों को बारीक करके। बारीक कैसे करेंगे साधु? नख को बारीक करने का कोई साधन है क्या कहेंगे? उसी यंत्र से करेंगे ना। तो यहाँ आचार्य लिख रहे हैं कि नखों को बारीक करके, विश्लिष्य पृथक करके, एक एक उत्सृजित, एक एक नख को अलग अलग जगह डाले पिच्छी लगाकर, और अनुल्बणम अलेपंच क्ष्वेल सिंहाणकादिकम्। और क्ष्वेल और सिंहाण का अर्थ होता है गले का कफ वगैरह है, और नासिका का जो मल होता है सर्दी जुकाम में, उसको भी एक साथ पूरा ना निकाले, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह डालना है। उसमें क्या होता है कि वो सूख जाता है धूप वाली। एक साथ डालने से ना वो गीला रहता है, और गीला रहने पर उसमें फिर जीव जंतु आ सकते हैं। वो तो विकट स्थिति में रहता है। डब्बे वगैरह की स्थिति तो जब कहीं बाहर नहीं जा सकते, विसर्जन के स्थान पर जाकर ये करने की बात है। वीक्ष्य पूर्व परा परोर्ध्वाध पार्श्वभागान पुरोधिते स्थाने प्रस्रवणोच्चारम वान्तम निःशब्दमुत्सृजे। अपने पूर्वापर और नीचे वाले सारे भागों को अच्छी तरह देख लें, मतलब मलमूत्र के विसर्जन आदि के बाद देख लें कुछ लगा तो नहीं है। और पार्श्वभागान पुरोधिते, बाजू वाले भाग को भी देख लें। बगल वाले जो हिस्सा होता है इसको पार्श्व कहते हैं। सुपार्श्व का अर्थ होता है जिन उनके दोनों बाजू वाले हिस्से सबसे ज्यादा सुंदर थे शरीर में, इसलिए उनका नाम इंद्र ने सुपार्श्व रखा है। सुंदर है पार्श्व जिनके। तो पुरोधित, पूर्व कहे जा चुके हैं शरीर के हिस्से कौन से होते हैं, तो उनको देख करके, और स्थाने सही स्थान पर प्रस्रवण उच्चारम वान्तम उत्सृजेत। प्रस्रवण का अर्थ होता है लघु शंका, उच्चार का अर्थ होता है दीर्घ शंका, वांत का अर्थ होता है वमन, निःशब्दम उत्सृजेत, खूब आवाज करके ना वो करे, आवाज किए बिना इन मलमूत्र का विसर्जन करें। निःशब्दम यानी मौन पूर्वक करें। पश्चात शुचिम प्रकृत्येष्ट का विकृत्यादिभिः पुनः स्यात् क्षालितासनकरः सौवीरोष्ण जलादिभिः। बोलते कि उसके बाद पश्चात प्रकृत्या इष्टका विकृत्यादिभिः पुनः। इष्टका का अर्थ होता है ईट, और विकृत्यादि मतलब जो गोबर वगैरह होता है सूख जाते हैं, कंडा वगैरह, और आदि शब्द से राख भी ले सकते हैं।
इनको जो प्रकृति से सूखे हुए जो गोबर आदि हैं, कंडे वगैरह हैं, और इष्टका ईंट के जो चूर्ण हैं, इनसे हरड़ भी हाथ धोने के लिए। हरड़ कैसे लिखेंगे? लिखा है, हरड़ से हाथ साफ होगा? लिखा है हिंदी में, कुछ भी लिखा है। हरड़ कहाँ, ऊपर से तो संस्कृत में तो नहीं निकल रहा है। हिंदी में लिखा है, हरड़ आदि डाले हुए अथवा उष्ण। वो अच्छा, सौवीर उष्ण, सौवीर उष्ण का अर्थ तो ठीक है कि प्रासुक जो उष्ण गर्म थोड़ा सा जल है, सौवीर जल या प्रासुक जल, उष्ण जल, दोनों प्रकार के जल का प्रयोग कर सकते हैं। इनसे क्षालित आसन करें। अपना आसन का मतलब क्या लेंगे वहां पर? आसन यानी जब जिस स्थान पर अपन बैठते हैं, मतलब बैठने वाले स्थान पर, उसकी शुद्धि कर ले। और कर यानी हाथों की भी शुद्धि कर ले। मिट्टी का नहीं लिखा है इसमें, फिर भी ईंट आदि का चूर्ण, उनसे शुद्धि करना। शायद वो बहुत लोग करते हैं, उसकी शुद्धि होती नहीं है। हाँ, वो यहाँ बता रहे हैं कि शुद्धि कर लेना। उसको बिना मिट्टी लगाए नहीं, उसकी मिट्टी लगा के शुद्धि होनी चाहिए, फिर हाथ नहीं, मिट्टी लगा रहे वो, ये जैसे आपने कोई भी जो भी चीज है जिससे आप हाथ धो रहे हैं, वहाँ हाथ नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ बाजू में रखो। रीठे का चूर्ण भी हो सकता है, रीठे से भी शुद्धि अच्छी है। बाकी पुराने देश संघों में सब होता है, वो लोग करते, आज भी करते हैं रीठे से। हाँ, मल द्वारों की शुद्धि तो आवश्यक है। मिट्टी ये आप कि कुछ लोग बीच में यही बोलेंगे ना, वो मुल्तानी मिट्टी, हाँ, उससे करते हैं। वैसे मुल्तानी मिट्टी तो एक श्रावक लोग, कुछ लोग उसको बनाते हैं, विशेष कोट करके उसको गर्म करके और उसको वो करते हैं, फिर देते हैं सालों को। बताया नहीं, बोले ऐसे नहीं करना, उसकी मिट्टी लगा के करना, खाली हाथ धो जाए, बाकी वो तो गंदा ही रह गया। नहीं, तो पूरी शुद्धि आवश्यक है। करने का उस दिन से ये जाते हैं ना, ये रीटा एक बार लगा तो सारी भली, और दो हाँ, शुद्धि आवश्यक सब। 3 ही श्लोक बचे थे, तो खत्म हो गया, अध्याय पूर्ण हो गया। कितना बचे? 5:04 हुए। ये कर ही लो, 3 श्लोक है बस, 3 श्लोक फटाफट हो जाएंगे, थोड़े से बचे, पूरे कंप्लीट हो गए। जरा रुजार्दितः कायं संन्यासेन त्यजेदिति वित्सर्ग शुद्धि संशुद्धिं विदत्ते यमिनामियम्। और फिर यहाँ तक के कि जैसे ये वित्सर्ग की जो शुद्धि है, शरीर भी छोड़ा जाता है अंत में, जब जरा और रुजा से वह पीड़ित हो जाती है शरीर काया, तब संन्यास पूर्वक उसको त्यजित छोड़ सकते हैं इति। इसलिए वित्सर्ग शुद्धि संशुद्धि विधत्ते, वित्सर्ग शुद्धि जो होती है वो यमिनाम, यमियों के लिए, संयमियों के लिए, यम वित्सर्ग शुद्धि, ये जो वित्सर्ग शुद्धि है वह संशुद्धि विधत्ते, पवित्रता प्रदान करती है। वित्सर्ग शुद्धि से साधु पवित्र होते हैं। और 8 शुद्धियों की महिमा बता रहे हैं। पुष्टिम विशिष्टाम यमष्ट शुद्धिं, पुष्टिम विशिष्टाम यमष्ट शुद्धिर विशुद्ध भावैः परिभावितेह करोति पंचाचरणस्य यद्वत् सौरी मरीचिः सरसीज लक्ष्मी। विशुद्ध भावैः परिभाविता इयम अष्ट शुद्धि, विशुद्ध भावों से आचरित की गई, परिभावित का यहाँ पर आचरित है, विशुद्ध भावों से आचरित की गई यह अष्टविध शुद्धि इस जगत में पंचाचरणस्य, पंचाचार की विशिष्टाम पुष्टिम करोति, विशिष्ट पुष्टि करती है, पंचाचारों को एकदम मजबूत बना देती है।
ये 8 शुद्धियां। यद्वत जिस प्रकार सौरी मरीचि सरसीज लक्ष्मीम करोति, सूर्य की जो मरीचि यानी किरणें होती है वह सरसीज सरोवर में उत्पन्न होने वाले जो कमल वगैरह होते हैं उनमें लक्ष्मी यानी शोभा उत्पन्न कर देती, खिला देती है। जैसे सूर्य की किरणें सरोवरों के कमलों को खिला देती है, उसी प्रकार 8 शुद्धियां मुनियों के पंचाचार को पुष्ट कर देती है। अब अंतिम मंगलाचरण वासुपूज्य भगवान का स्तवन है। छत्रत्रयं यस्य जगत्त्रयस्य स्वामित्व संकीर्ति परम राज, सन्मंगलम वह सजिनोस्तु जिद्दीवः श्रीवासुपूज्यो भुवनत्रयेज्यः। यस्य छत्रत्रयं जगत्त्रयस्य स्वामित्व संकीर्ति परम रराज, जिनके 3 छत्र तीनों जगत के स्वामित्व की संकीर्ति में तत्पर होकर रराज यानी शोभित हुए। 3 छत्र भगवान 3 लोक के नाथ हैं, इसको बताते हुए प्रसिद्ध हुए थे, शोभित हुए थे। और सजिनः वे जिन, दीवा का क्या अर्थ है? दीवा शब्द है इसमें तो पेज ही नहीं है। देवा होता तो फिर देव है ना, देव कहाँ पर है? अच्छा माता जी के प्रति दीवा है या देवा है? देवा होना था। देव सज श्री वासुपूज्य भुवनत्रयेज्य देव जिन वह सन्मंगलम अस्तु, वे वासुपूज्य देव, देव यानी आराध्य है, और जिन यानी कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले, और भुवनत्रयेज्य का अर्थ होता है तीनों भुवन में इज्य यानी पूज्य। श्री वासुपूज्य लक्ष्मी संपन्न वासुपूज्य भगवान, स वे प्रसिद्ध वासुपूज्य भगवान, वह सन्मंगलम अस्तु, आप सबके लिए उत्तम मंगल हो। ये आचार्य महाराज ने एक मंगल आशीर्वाद दिया है सबके लिए। जैनम जयतु शासनम। इति श्री वीरनंदी सैद्धांतिक चक्रवर्ती प्रणीते श्री आचार्य सार नाम्नि शास्त्रे शुद्ध्यष्टक वर्णनात्मकोष्टमाधिकारः। इस प्रकार श्री वीरनंदी सैद्धांतिक चक्रवर्ती प्रणीत श्री आचार्य सार नामक शास्त्र में 8 शुद्धियों के वर्णन रूप अष्टम अधिकार आज यहाँ पर संपन्न होता है। अथा प्राणिक स्वास्थ्य